ओम शांति। आज हम घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं कि भगवान की प्राप्त हुई सब शक्तियां हमारे में कैसे आएंगी। हम गृहस्थी में रहते हैं, बहुत सारे जंजाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं। भगवान की प्राप्ति कैसे करें? भगवान जो हमें सर्व शक्तियां देता है वो कैसे लें? भगवान के वरदान कैसे लें? बहुत आसान है। आप गृहस्थी भी संभालें, पर उसके साथ साथ आपको उस परिवार में रहते हुए भगवान के वरदान और भगवान की शक्तियां आपको खुद के अंदर भी लेनी है और अपनी गृहस्थी में भी देनी है। क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा है गृहस्थी को छोड़ करके आप भगवान को याद करो। अगर आपने गृहस्थी अपनाई है तो उसे पूरा निभाओ, लेकिन उसमें ये नहीं है कि मैंने स्वार्थ रखा है। आज आप देखें, आज घर गृहस्थी में 2-3 महीने के बाद ही टकराव शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज हम एक दूसरे की कमी कमजोरियों को जानते हैं और कहीं ना कहीं जब हम गृहस्थी में आते हैं भगवान से दूरियां बना लेते हैं, टाइम ही नहीं देते। जहां पर जब हम सिंगल थे हम भगवान के लिए समय निकालते थे और गृहस्थी में पढ़ने के बाद हमारे पास बहुत सारी बातें आ गई और उस समय बातें क्या होती है, समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, क्या करूं, टाइम निकालता हूं पर निकलता नहीं, घर में ये प्रॉब्लम हो गई, उसमें ये प्रॉब्लम हो गई। आप ये सोचो, जब हम भोजन पकाने के लिए समय निकाल रहे हैं, अपनी जॉब के लिए समय निकाल रहे हैं, बच्चों को संभालने के लिए समय निकाल रहे हैं, हर चीज के लिए समय निकाल रहे हैं, भगवान के लिए समय क्यों नहीं निकल रहा? जब भी भगवान के दर पर जाने की बात आती है हम तभी कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। लेकिन जब उसी गृहस्थी पर जब कोई संकट के बादल मंडराते हैं तो तभी आपके परिवार वाले क्या कहते हैं आपको कि आप परमात्मा को याद करो, आपकी तो भगवान बहुत जल्दी सुनेगा। आप सोचिए, आपने उसे समय ही नहीं दिया है, कहाँ सुनेगा वो? तो गृहस्थी में रहकर भी आप भगवान को अपना सकते हो, भगवान को अपना बना सकते हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान को अपनाने के लिए हमें जीवन में कुछ त्याग भी करने हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं गृहस्थी में रहकर हम कोई त्याग नहीं कर सकते। आप सोचो, बिना त्याग के आपने कहीं प्राप्ति सुनी है कि बिना त्याग के कोई प्राप्ति हो गई हो? भगवान को पाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। भगवान आपका खुद का बन जाए, क्या आपको लगता है ये साधारण बात है? भगवान हमारा अंग रक्षक बन जाए, हमारा साथी बन जाए, त्याग तो करना पड़ेगा। आज आप देखें, हमने मीरा की बहुत सारी कहानियां सुनी, क्या था उसमें? आपको क्या समझ में आया? क्योंकि मीरा ने किया था त्याग, और उस त्याग के बदले उसे क्या मिली थी? प्राप्तियां, साथ, अपनापन। आप वही सोचें, जब मैंने जीवन में कोई त्याग किया नहीं, भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? भगवान ने भी कुछ नियम बनाए हैं, जैसे प्रकृति के नियम हैं। जैसे ज्यादा पानी आ गया, आप सोचे कि नहीं मैं किसी झरने के नीचे बैठ करके नहा के आ जाऊं, किसी नदी में जाकर नहा के आ जाऊं। आपको भले कितना भी तैरना आता है, पर कई बार पानी का बहाव ऐसा होता है जो तैरने वाले को भी फेल कर देता है। क्या आप उस समय पानी को बोल सकते हैं, ब्लेम दे सकते हैं कि आप मुझे बहाकर क्यों लेकर गए, मुझे तो तैरना आता था? वो ले गया। वैसे ही सोचें, जब प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं, पानी से बचो, गर्म हवा से बचो, तो हम कूलर, एसी, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। तो प्रकृति जब नियम बना सकती है, हमने शरीर को खाने के लिए कुछ नियम बनाए। आज आप देखो, हम अपने डाइट चार्ट लेते हैं, क्यों बनाने पड़े हमें? हमने हर चीज का एक चार्ट बनाया। मुझे सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, चार्ट बना। डेली रूटीन में मुझे क्या करना है, चार्ट बना। डेली रूटीन में मुझे क्या भोजन करना है, चार्ट बना। मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, चार्ट बना। कहाँ कहाँ जाना है, किससे मिलना है, चार्ट बना। पर भगवान का चार्ट क्यों नहीं बना? हर चीज का चार्ट बनाया मैंने।
लेकिन ओनली भगवान का नहीं बनाया कि उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, उसके लिए कितना समय निकालना है। जबकि गृहस्थी में तो आप हर चीज का समय निकाल रहे हैं, पर भगवान के लिए बंधन बंध जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके खुद के परिवार के सदस्य ना तो वो खुद भगवान को मानते और ना सामने वाले को मानने देते, ना खुद वो भगवान को याद करते ना दूसरे को करना देते। सारा दिन गृहस्थी को संभालो, और कई क्या कहते हैं कि जिसने परिवार को संभाल लिया उसने भगवान को संभाल लिया। कैसे होगा? भगवान का परिवार कौन सा है? जहां पर आप भगवान को याद ही नहीं कर रहे, आप सोचो क्या उस परिवार को भगवान संभालेगा? भगवान का परिवार वो है जहां पर उस जगह पर आपको जाकर के शरण लेनी पड़े। भगवान का परिवार है आध्यात्मिक स्थल, जहां पर आपको जाकर के शांति मिलती है। फिर तो अगर आप ही का घर परिवार शांति का है तो लोग आपके घर में आते शांति लेने, पर क्यों वो धार्मिक स्थलों में गए? क्योंकि वहां शांति है, पीसफुल है, भगवान की प्राप्ति है। आज आप सोचो किसी व्यक्ति को अगर भगवान के दर पर जाना है और आप उसके पैरों में इतनी बेड़ियां डाल देते हो, नहीं जाना है आपको, ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने पाप के भागीदार बन रहे हैं आप? कितने पाप कर्म जुड़ रहे हैं आपके खाते में? हम ओनली अपने खुद के भगवान को मान रहे, जो भी हम मान रहे थे किसी को, पर तेरा भगवान अलग है इसीलिए तुझे जाने नहीं दूंगा, मेरा भगवान अलग है मैं अपने भगवान को मानूंगा। जब वो व्यक्ति आपके लिए कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा है, आपको भगवान से दूर नहीं कर रहा है, आप जिसको मान रहे हो स्वीकार कर रहा है, तो आप भी उसको स्वीकार करो। क्योंकि आज हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है, घर में 5 सदस्य, पांचों के भगवान अलग अलग हैं। भगवान पिता एक है, जिसको हमने सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप निराकार शिव कहा। वो सभी का पिता है, लेकिन उसका कोई पिता नहीं। आप सोचो उस पिता की हम संतान है, क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा ज्योति बिंदु था वैसे आत्मा ज्योति बिंदु थी। तो आप सोचिए कि हम आपस में ही सोचे कि हमारा नाता क्या है, एक पिता और पुत्र का, क्योंकि आत्मा उसकी बच्ची है और हम उसी बच्ची को रोक रहे हैं उस पिता से मिलने के लिए। क्यों? गृहस्थी में भगवान को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भगवान को अपना बना लोगे, भगवान की हर प्राप्ति आपको होगी, पर उसके लिए भगवान ने जो नियम बनाए हैं वो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे। हर चीज, हर जगह के कोई ना कोई नियम होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति के भी कुछ नियम हैं। हमें कई बार वो नियम जटिल रखते हैं। हमेशा याद करें कि भगवान को पाने के लिए बहुत सारे आपको चीजें सहन करनी पड़ेंगी, बहुत सारी बातें सहन करनी पड़ेंगी। अगर उनको सहन कर लिया, भगवान की प्राप्ति आपको इजीली हो जाएगी। जब भी आपको लगे कि मुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, मैं भगवान को इससे अच्छा छोड़ ही देता हूँ, इसका मतलब मैं बहुत कमजोर आत्मा हूँ। मैंने कुछ लोगों की वजह से भगवान को छोड़ा, मुझे उन लोगों को भी नहीं छोड़ना है, पर अपने संस्कारों से, अपने वाइब्रेशन से अपने परिवार को भगवान से मिलाना है। ये प्रयास करें। बहुत सारे लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ना नहीं है, उन्हें भी आपको मिलाना है, क्योंकि वो इस समय वंचित हैं। इस समय वो नहीं समझ पा रहे वो क्या गलती कर रहे हैं, पर आप ये प्रण रखें कि मुझे भी इनको भगवान तक पहुंचाना है और उसके लिए मुझे अपने कर्मों को सुधारना है। तो गृहस्थी में रहते भी आप भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओम शांति।